नेक्स्ट अब बेटा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। यहाँ पर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स लिखा है। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 10 a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 10 a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है। तो हम इसका LHS लेते हैं। पहले हमने लिखा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब हम ये जानते हैं 10 a प्लस बी का क्या फॉर्मूला, फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में लिखवा दिया था आपको, तो उनको आप लर्न कर लेना। 10 a प्लस बी क्या है, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a। a के प्लेस पर है पाई बाय 4 और b के प्लेस पर है x, 10 a 10 b। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 10 a माइनस b, तो 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b, ये हमारे पास आता है। अब हम जानते हैं 10 पाई बाय 4 दैट मीन्स ये होता है 45 डिग्री और 10 45 होता है 1, तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा 10 पाई बाय 4, तो 1 माइनस 10x। ये तो आ गया आपके पास न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। अब ये भी हम जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट और फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहां पर इसको लिख देंगे 1 प्लस 10x। 1 प्लस 10x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, अगर हम इसको कंबाइंड करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS है। क्वेश्चन काफी आसान है, बस हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अगर किसी को डाउट है तो। 10 a प्लस बी जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। एक तो ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एक हम यूज कर रहे हैं 10 a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि 10 पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो इसकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। काफी आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ये। नेक्स्ट इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है ये क्वेश्चन, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। LHS हम इसका लेते हैं, इसका LHS है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये देखना है पहले cos 180 प्लस थीटा, हमने क्वाड्रेंट सीखे हैं तो हम क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर आता है पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस थीटा, यहाँ है पाई माइनस थीटा और यहाँ है पाई प्लस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हम पहले से जानते हैं क्योंकि ये डिस्कशन हो चुका है। तो जरा यहाँ पर देखते हैं 180 के केस में चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, ये हम जानते हैं। तो कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पाई प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, रूल याद रखना आप लोग, ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है T, T का मतलब है टेन और कॉट, और ये लिखा है कॉस, इसका मतलब कॉस कैसा होता है यहाँ पर, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये इसका रिजल्ट है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ आते हैं cos माइनस एक्स। ये हम याद रखेंगे कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। cos अपना नेगेटिव
रिमूव कर देता है। तो अगर cos का एंगल नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव लेकर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया cos x। नेक्स्ट अब यहां आते हैं sin पाई माइनस एक्स, दैट मींस पाई माइनस थीटा, ये तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 के केस में चेंज तो होगा नहीं, तो sin x मिल जाएगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट तो sin x आएगा ही इसका। cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, अब cos लिखा है और 90 आ गया, 90 के केस में तो चेंज होता है, cos कन्वर्ट हो जाता है sin में, तो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स को मैंने लिख दिया पहले sin x। अब यहां पर क्योंकि cos को बदल के हमें लिखना होता है sin और थीटा की जगह पर यहां पर है x। अब ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा ये आता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब इसका आंसर कैसा आने वाला है, माइनस sin x। अब मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ नहीं लिखे हुए तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करूंगा। सिंपल जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं क्वाड्रेंट वाला, वो आप अच्छे से समझें पहले और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x, sin x इंटू sin x माइनस sin स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। हम जानते हैं cos अपॉन sin जो होता है, मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए आराम से, cos x अपॉन sin x, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोनों पे स्क्वायर है, और cos अपॉन sin क्या बनता है, cot बनता है, तो cot x का होल स्क्वायर, स्क्वायर को आप अंदर ले आए तो ये बन गया cot स्क्वायर x। आप इस लाइन के बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है पहले से तो, और आसान है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले 10th में। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x और यही हमारा RHS है। तो यहाँ पर ये तो हमारी है प्रीवियस नॉलेज, क्वाड्रेंट वाले तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसको यूज कैसे किया वो इस क्वेश्चन की हेल्प से आप समझ पाए। और यहाँ पर ये याद रखना कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। आई होप ये क्वेश्चन 7 और 8 आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको कॉपी कर लेंगे या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।